हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग अच्छे से रहें, खुश रहें। और यहाँ देखिए शाम का टाइम है, तो आज बच्चों ने बोला मम्मी ज़्यादा खाने की कुछ इच्छा नहीं, बस तहरी बना ली जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट तहरी तैयार कर लिए। और यहाँ पे देखिए यमी यमी टेस्टी टेस्टी मैंने चटनी तैयार कर ली। एक चीज़ तो है गाइस, तहरी वगैरह चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती। चटनी हो, मट्ठा हो, दही हो, प्याज का रायता हो, इन चीज़ों के साथ तहरी का टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ देखिए मैं बच्चों को देने जा रही हूँ तहरी। और ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है गाइस। तो आज ऐसा हुआ, आज बहुत गड़बड़ हो गया। ऐसा हुआ, मैंने रात में अलार्म लगा के रखा था 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का, पता नहीं यानी क्या हुआ। मतलब अलार्म नहीं बजा या मेरी ही आँख नहीं खुली। इस चक्कर में आज परी ना तो कोचिंग जा पाई ना ही कॉलेज जा पाई। जब तक कोचिंग का टाइम हुआ उस टाइम तो मैं उठी। फिर परी इसी चक्कर में उसका पूरा मतलब हो जाता, अगर सुबह कुछ दिक्कत गड़बड़ हो जाए तो पूरा रूटीन ही बिगड़ जाता है। तो वही हुआ कि परी कॉलेज भी नहीं जा पाई ना कोचिंग जा पाई। तो मैंने कहा कि चलो वैसे जल्दी होता सुबह झाड़ू पोंछा कि आराम आराम से, नाश्ता वास्ता कुछ बनना नहीं था। तो मैंने सोचा आज कपड़े धुल लिए जाएँ। और बउआ ने बोला तो मम्मी मेरे जो कपड़े हैं वो धुल देना, बउआ के जो जाने आने के कपड़े वो मैं ही धुलती हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, तब मशीन में डाल दिए थे। और जैसे ये कलर्ड कपड़े हैं तो वो अलग डाले थे बाद में, क्योंकि एक अगर इकट्ठा डाल दो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े का कलर छूट के दूसरे कपड़ों पर चढ़ जाता, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ जितने भी जाने आने के कपड़े हैं वो मैं बउआ के धुल देती हूँ। बउआ जो रोज़ के कपड़े होते हैं वो बउआ अपना खुद धुल लेती है। और यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही थी और फिर अचानक ही मुझे याद आया कि परी के भी ड्रेस गंदी होगी। वाइट कलर की पैजामी तो बहुत जल्दी गंदी होती है गैस। तो मैंने फिर मशीन में नहीं डाला था, मैंने ये कपड़े सारे जितने थे वो धुल लिए, ड्रायर में मैंने सूखने डाल दिए थे। और फिर परी के कपड़े लेके मैंने बाद में मतलब बाल्टी में सर्फ डाल के उसको फूलने रख दिया था। और उनको हाथों से धुलूँगी, क्योंकि ये जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं। और अगर इकट्ठे कपड़ों में डाल दे तो जितनी भी गंदगी होती कपड़ों की उसके वाइट कलर पे चढ़ जाती, तो कपड़े और भी ज़्यादा गंदी पैजामी लगने लगती है। तो यहाँ देखिए मैं परी के कपड़े भिगोने जा रही हूँ गैस। और इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि लेट हो गया है तो आज सारा काम लेट ही होगा। तो बस आज मैंने झाड़ू पोंछा किया, उसके बाद नहाया, उसके बाद यही कपड़े वगैरह लेके बैठ गई। मैंने कहा इनको पहले धुल दूँ। और बस इसके बाद गैस यहाँ देखिए मैं कपड़े फैला रही। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने कपड़े ज़मीन में डाल दिए, वैसे ज़मीन भी मेरी गंदी नहीं है, झाड़ू पोंछा हो चुका है। लेकिन जो सोफे की गद्दी है गैस उसी को मैंने नीचे रख दिया था, उसी पे सारे कपड़े डाल दिए थे। और जितने भी ये सूखे कपड़े हैं इनको हटा दे रही हूँ, बाकी ये गीले जितने भी कपड़े हैं वो मैंने ड्रायर से सुखा दिए हैं। तो बस इनको फटाफट मैं फैला दूँगी। और बस इसके बाद खाने वाने का इंतजाम करूँगी, क्योंकि नाश्ता तो करती ही नहीं हूँ गाइस। सब लोग नाश्ता तो अब बस डायरेक्ट खाना ही खाना है। तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट फैला दे रही हूँ कपड़े। और गाइस जो कपड़े मैं धुलने के लिए डालती हूँ, जैसे उसमें प्रिंट वगैरह होता है तो मैं पलट के डालती हूँ, क्योंकि मशीन में डालने से कभी कभी ये प्रिंट जो होता है वो हट जाता है। तो मैं उल्टे करके ही कपड़े सारे डालती हूँ धुलने के लिए। और गाइस यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो ऐसा किया था मैंने, कल रात में भिगो दिए थे छोले, तो आज मैं बनाऊँगी छोले चावल रोटी। और यहाँ देखिए मैंने मसाला भी पीस लिया, ये टमाटर भी पीस लिया है, फटाफट मैं छोले बना लूँगी। वैसे तो परी बोल रही थी मम्मी बस छोले के साथ पराठे या पूड़ी बनाना, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा वैसे भी तुम कॉलेज में कहीं पूड़ी ले जाती हो, कहीं पराठे ले जाती हो, कहीं कचौड़ियाँ ले जाती हो, कहीं पास्ता और यही सारी चीज़ें ले जाती, तो ये सारी ऑयली होती। तो मतलब आज मत खाओ, मतलब रोटी से ही खाओ, अच्छे लगते। चावल हैं तो चावल के साथ छोले वैसे भी पसंद है मेरे बच्चों को। तो यहाँ मैं फटाफट छोले की सब्ज़ी चावल रोटी बना के तैयार कर दूँगी गैस। और लेट तो हो ही गया है, और जब से उठी हूँ तब से बराबर लगी हूँ। हम लेडीज़ों का यही होता है, मतलब जब काम में लग जाते हैं तो फिर रुकता नहीं है, लगता बस फटाफट सारा काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट छौंक दे रही हूँ छोले।
गैस खाना बन चुका था, बस यहाँ मैंने सलाद कट कर लिया। सलाद में खीरा, प्याज, टमाटर, और यहाँ देखिए मैं करने जा रही हूँ गैस साफ़। तो रोज़ करती हूँ, लेकिन गैस कभी कभी मैं जबकि बहुत ध्यान रखती हूँ कि मतलब दूध वगैरह गर्म करती हूँ या चाय बनाती हूँ, तो मतलब इतना ध्यान रखती हूँ कि उफन ना जाए, क्योंकि बर्नर में चला जाएगा चाय वगैरह उफन के, तो बर्नर ख़राब हो जाते गैस। तब भी कभी कभी ऐसा हो जाता, नहीं ध्यान रहता। तो यहाँ देखिए मैं गैस साफ़ करी। आज मैंने इसके जो ये खुलने वाली है इनको भी निकाल के बिल्कुल साफ़ कर दिया था, इसमें भी आटा आटा चला जाता है। यहाँ गैस साफ़ हो गई है गैस, और बच्चे भी अब आ गए, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ खाना। तो वही मैं परी से बोल रही थी गर्मा गर्म खाना है बुआ, खा लूँ। वैसे भी तुम्हें इतना गरम गरम खाना नहीं मिलता है। और वजह ये है गाइस कि जैसे परी कॉलेज चली जाती है, तो जब लौट के आती है तब भी मैं खाना गर्म करके देती, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता जो एकदम हाल के बने खाने का होता है। तो वही मैं बोल रही थी परी खा लो खाना, क्योंकि रोज़ तो तुम, वैसे मैं गाइस थोड़ा लेट भी खाना बनाऊँ, लेकिन गर्मी हो जाती, किचन में भी गर्मी लगने लगती है, तो फिर मैं खाना बना ही लेती हूँ। क्योंकि मैं बुआ तो खाती हैं, पर परी लेट खाती है कॉलेज से आने के बाद, तो हम लोगों को तो खाना खाना ही होता है। तो वही मैं खाना लगा ले रही हूँ, एक ही थाली लगा ली, क्योंकि बच्चे बोलते हैं संडे वगैरह को जब होता है, संडे भी हो चाहे शाम हो, बच्चे मेरे साथ ही खाते हैं। उन बच्चों को मेरे साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। बोलते हैं मम्मी तुम्हारे साथ ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में, स्वाद ही अलग होता है खाने का। यहाँ गाइस आपसे मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ गाइस। तो अभी घूम के आई हूँ, मैं बुआ गई थी और परी गई है कोचिंग। कभी आई हूँ, बज गया है 5, अब रेस्ट करूँगी, घूम लेती। कभी कोई आज मौसम अच्छा था तो थोड़ा मन हुआ तो कहीं घूम आऊँ, तो आज चली गई थी घूमने, ज़रा अच्छा लगा। वहाँ से ले आई हूँ समोसे और परी के लिए गन्ने का जूस। तो चलिए गैस पहले कपड़े पे चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गैस यहाँ रखा है गन्ने का जूस, परी के लिए लेके आई हूँ। इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में, ठंडा ठंडा गैस अच्छा लगता है। जूस पहले से थैली से निकाल दूँगी। तो गैस ये है गन्ने का जूस मेरी परी के लिए। इससे लीवर में बहुत आराम मिलता है गैस, गर्मी वगैरह होती पेट में, गर्मियों में दिक्कत हो जाती, तो उससे भी आराम मिलता है। मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। देखिए गैस परी ने अपने रसगुल्ले कहाँ रखे हैं, अलग रख दिए बिल्कुल, इसे किसी को नहीं छूना है। वो अपनी सारी चीज़ें अलग रख लेती है। गैस यहाँ रखे हुए समोसे, आप लोग भी आ जाइए। टेस्टी टेस्टी समोसे, चटनी, और परी भी आ गई है गैस कोचिंग से। आए परी, आ रहे तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं हम, फ्रिज में रखा है, फ्रिज में रखा है लला। हाय गाइस, तो देखिए अभी रात के बजा है 8, और मेरी परी ने अपने देखिए हाथों में कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। परी ने खुद अपने हाथों से लगाई है, देखिए गाइस बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनाई है परी ने, वाह। बताना गाइस कैसी लगी है मेरी परी की मेहंदी।